तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तो बाबू हम आज देखते हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, अब पार्ट 2 ये चल रहा है। ठीक, तो देखते हैं प्रश्न क्या है इसमें। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। ऑप्शन है, इसका डिटेल भी देखते चलेंगे। ठीक, ऑप्शन ए है लेंस के फोकस पर। तो बाबू अच्छा, किसी भी वस्तु को अगर लेंस के फोकस पे रखते हैं तो हमेशा प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच में बनता है। 2f2 और अनंत के बीच में बनता, और इसका वस्तु का प्रकृति कैसी हो जाती है, तो वस्तु का प्रकृति वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा तो बनता है लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक, ऑप्शन बी के लिए क्या है, इसलिए ऑप्शन ए एक गलत हो जाता है। ऑप्शन ए गलत हो जाता है। ऑप्शन बी क्या है, लेंस से 2f1 दूरी पर, लेंस अगर 2f1 दूरी पर रखेंगे तो बाबू प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनता है, वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। तो ये भी ऑप्शन क्या होता है हमारा गलत। ऑप्शन सी के लिए देखते हैं, लेंस से f1 तथा f2 f1 के बीच, यही ये कंडीशन बाबू एकदम राइट है। देखते हैं इसमें क्या है कि अगर वस्तु को हम f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं तो हमेशा हमारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाता है सही। और अच्छा, डी भी ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर तो ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया, लेकिन ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या है। 2f1 तथा अनंत के बीच, अगर वस्तु को 2f1 तथा अनंत के बीच रखते हैं तो हमेशा प्रतिबिंब बाबू किसमें बनेगा, f2 और 2f1 के बीच में बनता है। तो ये भी ऑप्शन क्या होता है गलत। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, मतलब जो अवतल लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक, प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ऑप्शन ए है आभासी उल्टा एवं सीधा। अच्छा, ये ऑप्शन है गलत है, देखते हैं कैसे कि आभासी बात सही है, उल्टा एवं सीधा, उल्टा सीधा दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन ए क्या हो जाता है गलत। और ये है आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व बड़ा। अच्छा, ये कंडीशन आभासी सीधा व बड़ा उत्तल लेंस के, जब उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र, उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र और f1 के बीच में वस्तु रखते हैं तभी ये कंडीशन आता है, आभासी सीधा व बड़ा तभी बनता है। तो ऑप्शन इसके लिए ये भी गलत हो जाता है, ये कंडीशन तो उत्तल लेंस का है। ठीक, तो ये अवतल लेंस का बात किया है, तो हम ऑप्शन सी देखते हैं, आभासी सीधा व छोटा। हाँ, ये ऑप्शन एकदम राइट है, ये ऑप्शन राइट है, आभासी सीधा व छोटा, आभासी सीधा व छोटा। ऑप्शन सी एकदम राइट है कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। और ये देख लेते आभासी उल्टा व बड़ा, तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा कतई बनता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन डी भी क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो अच्छा, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। अच्छा, अवतल दर्पण अवतल दर्पण में UVF में क्या संबंध होता है, तो हम बता दें कि तुम्हें बाबू ये U क्या होता है, U ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी होती है, और V क्या होता है, वस्तु के प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी होती है, और यह फोकस दूरी होता है। इसमें क्या संबंध है, इसमें संबंध क्या है, तो देखते हैं। ये संबंध सीधा अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये सीधा सीधा संबंध है 1/f = 1/u + 1/b, यही हमारा संबंध है। ठीक, तो यही हमारा संबंध है कि अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध 1/f = 1/u + 1/b, यही एकदम संबंध है बाबू, एकदम कौन डर वाली बात नहीं है। इसका ऑप्शन ये यही आएगा, ऑप्शन आएगा तो ऐसा मार देना। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बाबू कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ। अच्छा, दिले है, ये क्या दिले है कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा सही है कि सड़किया पे जौन लैंप लगल रहते, जो मोदी जी पे लगैले हैं, जो मोदी जी पर ही लगैले हैं, तो उससे क्या होता है, गांव के लोग बड़ा खच्चर टाइप होता है जी, बड़ा खचड़ा टाइप होता है। ये ससुर जाके ना चेका से मार के फोड़ के ना बत्ती निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है, बत्ती, ताकि हमारा घरे एकदम साफ साफ हो जाए। स्ट्रीट लाइट बड़ा तगड़ा पड़ता है, तो वो गधा को ई नहीं
पता है कि जौन चेकवा से मार रहा है ना उसका उसमें लगा होता है उत्तल दर्पण। क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण। वही उत्तल दर्पण में फोड़ के उसमें बत्तियां निकाल लेता है, जबकि उत्तल दर्पण की वजह से तो तेज चमकता है। उत्तल दर्पण की वजह से क्या होता है? तेज चमकता है, और उत्तल दर्पण में फोड़ देता है खगड़ा लोग। ठीक, तो ये गधा होता है। तो इसको बहुत ध्यान दो। हमें बता दिए क्या, सड़कों पर लगे लैंपों को, लैंप के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उसमें बाबू एकदम सीधा जवाब है उत्तल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन ए एकदम राइट है। ऑप्शन ए क्या है? एकदम राइट है। अच्छा, अवतल दर्पण, ऑप्शन सब देख लेते हैं, ऑप्शन सब देख लेते हैं। अच्छा, गलत क्यों है? अवतल दर्पण, अच्छा अवतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का यूज हम बताए थे एक बार, दाढ़ी, पिछला वीडियो बना के दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं। दांत खराब हो जाता है तो उसका अंदर का देखने के लिए, ठीक, अंदर का देखने अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो ये हो गया, इसलिए ये गलत है, स्ट्रीट लाइट में यूज नहीं होता है। समतल दर्पण, ओ बाबू, जो हम एकदम मुंह देखते हैं, कहा हीरो लगते हैं कि नहीं, ठीक है? तो हीरो लगते हैं जो हम शीशा देखते हैं, मुंह ना, जो हम शीशा में क्या देखते हैं? मुंह देखते हैं घरवा, वह समतल दर्पण होता है। ठीक, तो ये समतल दर्पण भी, ये भी हो गया गलत। और उत्तल लेंस, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तल लेंस का एक बात है, उत्तल लेंस का क्या है? एक बात है कि उत्तल लेंस जब हमको ना कोनों को देखेंगे, कोनों का दूरी चीज है, कोनों क्या है? दूरी चीज है, वो हमको जो बलर बलर दिखे, बलर बलर का मतलब समझते हो बाबू? एकदम धुंधला, एकदम क्या? धुंधला। जैसे तोरा वाली आ रही है, दूरी से देख रहा हो, तुमको बलर बलर दिख रहा है, तो तुम बाबू समझ जाओ कि बलर इसलिए नहीं दिख रहा है, वो चमक रही है, इसलिए दिख रहा है कि तुम्हारा आंख गधा खराब हो गया है। अब क्या हो गया है? खराब हो गया, तुमको दूर दृष्टि दोष हो गया, इसलिए वो दूरी का बलर दिख रहा है। ठीक है, इसलिए दूरी का तुमको बलर दिख रहा है। तो अगर तुमको ये बलर बलर खत्म करना है ना, तो तुमको किसका यूज करना पड़ेगा? उत्तल लेंस का यूज करना पड़ेगा। तो बाबू ये समझ लो कि अगर दूर दृष्टि हो, अगर क्या दूर दृष्टि हो, दोष हो, तो उसमें क्या करना है? हमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, उसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम। अच्छा, स्नेल का नियम क्या होता है जी? तो स्नेल का नियम है बाबू, अच्छा प्रकाश का अपवर्तन आया तो इलाके हाथ बता ही देते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक मतलब हवा में से अगर मान लो कोनो शीशा उषा में जाएगी तब, ठीक, एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पथवा से विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित। जब ना होगा सीधे तो हल्के से टेढ़िया आ जाएगी, हल्का से टेढ़िया आती है। उसे इस जो घटना, जो टेढ़ियाने की घटना है ना, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ही कोई प्रकाश है, इधर मान लो कि ये इसका अभिलंब खींच देते हैं, और जब प्रकाश इसका अभिलंब खींचे, मान लो इधर ऊपर विरल माध्यम है, क्या है? विरल मतलब हवा है, और नीचे मान लेते हैं सघन है, सघन, ठीक है, मतलब ये ठोस कौन चीज है? मान लो शीशा है, ठीक। तो जब प्रकाश की किरण ऐसी आई, ऐसी आई, ठीक है, जब प्रकाश किरण क्या हुई? विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल, ये विरल लिखा है, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अब जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन कहां झुक गई? अभिलंब की तरफ। तो ये जो आने वाली किरण, इसे आपतित किरण कहते हैं। यहां से ही बदल गई, थोड़ा अपने अभिलंब की तरफ झुक गई, तो इसको बाबू कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित हो गई, यहां पर क्या हो गई? अपवर्तित हो गई, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। तो ये जो बीच का कोण कहते हैं आपतन कोण, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। अच्छा, दूसरा कंडीशन यह है कि अगर सर या तो ही बताए हैं, मान लीजिए सर जी कि ये जो प्रकाशरा है ये ठोस माध्यम में से है, मतलब ऊपरा सघन कर दीजिए आप, तब क्या होगा? ऊपर सघन कर दीजिए, नीचे विरल कर दीजिए ना, ऊपर सघन कर दीजिए, नीचे विरल कर दीजिए, तब क्या कंडीशन होगा? तो एक कंडीशन बाबू अच्छा, इसको पहले अभिलंब खींच देते हैं। तो एक कंडीशन ये होगा कि जब प्रकाश की किरण क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? दूर हट जाती है, ठीक, अपने क्या अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो ये कंडीशन है कि विरल से जब सघन में जाएगा तो अभिलंब के लगे चला जाएगा, और सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूरी चला जाएगा। तो ठीक, तो इसमें प्रकाश के अपवर्तन में दो नियम है। पहला नियम क्या है? ये नियम है कि जो ये आने वाली अपवर्तित किरण है, और आने वाली आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण,
और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये है पहला नियम। और दूसरा का नियम ये है कि जो आई अपतनवा कोण नहीं है, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना था, और ये आई बना था, ये क्या बना था, आई। और ये जॉन ई किया, ये क्या है, ई, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना था। इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण, इसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इन्हीं में से एक स्नेल जी थे, उन्होंने कहा कि साइन आई बट्टा साइन आर, क्या, साइन आर की जो अनुपात होगा वह एक नियतांक होगा। क्या होगा, एक नियतांक, एक कांस्टेंट होगा, नियतांक। यही हमारा क्या है, स्नेल का नियम कहलाता है। तो अपवर्तन का दूसरा नियम ही क्या है, स्नेल का नियम है। बाबू ये सब बस खाली समझाने के लिए था, आपको ये सब कुछ नहीं लिखना, ये आपको ये सब कुछ नहीं लिखना, बस सीधा आपको क्या लिखना है, प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम। तो साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एक नियतांक, यही स्नेल का नियम है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है जी, ओ माय गॉड, अभी कब से खोज रहे थे इसको हम, कि कहां गई, अब आई है। देखो, अच्छा आपको समझाते हैं कि इस सवाल में क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा सवाल है। देखते हैं क्या, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेमी, ध्रुव से अवतल दर्पण में, बाबू ऐसे परावर्तन होता है, अपवर्तन नहीं होता है, 36 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण की फोकल दूरी परिकलित की, मतलब इसमें एफ का मान वैल्यू बताना है। तो ये कहा, क्या इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा बाबू, इसमें फार्मूला सीधा यूज होगा अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए ये फार्मूला अभी बताए हैं कि 1/f = 1/u + 1/v। ठीक, तो अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन में अप्लाई ऐसे होगा कि इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं कि 1/f = 1/u + 1/v। ठीक, 1/u + 1/v, ये u है, ये v है। ठीक, तो यही फार्मूला है। अब हम लिखते हैं, पहले क्या क्या दिया, गिवन दैट क्या है, गिवन दैट हमें क्या क्या दिया है। तो हमें क्या क्या दिया है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेमी, जो ध्रुव होता है ना, ध्रुव से 36 सेमी, तो अच्छा ध्रुव से 36 सेमी अवतल दर्पण में हमेशा जो क्या होता है, दर्पण में, अवतल दर्पण में हमेशा ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस में जाती है, किसमें ले जाती है, माइनस में जाती है। तो u बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -36। अच्छा, ये कहा है, अगला का कहा है कि दूरी 36 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर, जैसे हमारा प्रतिबिंब हमारे ऊपर बन गया और हमारा दूरी माइनस में है, तो हमारे प्रतिबिंब का दूरी भी माइनस में होगा ना बाबू, ये होगा। ठीक, तो v भी क्या हो जाएगा, माइनस में, v किस में हो जाएगा, 36 पे, हमारे ऊपर बना तो हमारे ऊपर बराबर 36 होगा। तो ये क्या, इसका वैल्यू भी क्या जाता है, 36, इसलिए इसका वैल्यू भी क्या आता है, 36। और हमें फाइंड करना है f का वैल्यू। ठीक, f का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो लिख दिया है कि फोकल दूरी परिकलित की, मतलब फोकल दूरी बताइए। तो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/f गड़बड़ हो जा रहा है, 1/f 1/u, तो 1/u का मान किसमें हो, माइनस में, u का मान किसमें, माइनस में। तो अच्छा, माइनस यहां ले लेते हैं, 36 और प्लस है, फार्मूला है प्लस 1/, क्या v है, तो v का वैल्यू -36, v का वैल्यू -36 है, तो लिख लेते हैं -36, कोई समस्या नहीं है। तो 1/f = -1/36 और प्लस माइनस -1/36। अच्छा, ये बताइए कि हम क्या करते हैं, आगे करते हैं कि 1/f इसका क्या एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बाबू, तुम सेम है, तो 36 आएगा। जब क्या हो, हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है, अच्छा ये भी माइनस, तो -1 - 1, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 -2/36, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, तो क्या जाएगा -1/18। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, यहां पर देखते हैं, यहां पर ठीक है बाबू, यहां पर देख लेना, 1/f बराबर क्या हो जाएगा,
1/f बराबर यही -1/18। ये तो काटते काटते यहाँ पर पहुंचा दिए है ना, तो 1/f बराबर 1/18। ठीक, हम क्या करते हैं, या फिर तीर गुणा कर लीजिए आप, या फिर दोनों को एक ही साथ पलट दीजिए। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को एक ही साथ पलट देंगे तो वह ये ऊपर चला जाएगा और ये 18 ऊपर चला जाएगा, ये भी 18 ऊपर। अच्छा ये किस में चला, ये भी -1 है, -1 तो माइनस भी यहाँ चलाएगा। ठीक है, -1 आएगा, तो यह बराबर क्या हो गया, यही हमारा फोकस आ गया। फोकस 18 सेमी आएगा, क्या आएगा 18 सेमी। तो हमारा फोकस दूरी क्या हो जाएगा, -18 सेमी। ठीक, इस क्वेश्चन का सलूशन वही है कि F = -18 सेमी आएगा। अब देखते हैं कि यदि, अच्छा अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है, ये बड़ा बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि लेंस की फोकस दूरी -20 सेमी हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी। लेंस की क्षमता, अच्छा ये बड़ा कंडीशन फर्क है, लेंस का क्षमता क्या होता है, लेंस का क्षमता बड़ा कंडीशन यहां पर आपको बता देते हैं। लेंस की क्षमता क्या होता है, लेंस का क्षमता का मतलब यह है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश को अभिसारित या अपसारित करने का जो सामर्थ्य होता है वही हमारा लेंस का क्षमता कहलाता है। इसे P से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब जो लेंसवा होता है ना, लेंसवा होता है प्रकाश को कहां से मोड़ देगा, जो मोड़ने की क्षमता है लेंस में, जो मोड़ने की क्षमता है वही हमारा क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता। ठीक, वही हमारा जो लेंस प्रकाश को मोड़ देता है, जो ही सामर्थ्य को ही लेंस का क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या दिया, अच्छा इसका फार्मूला हम बताया कि, और ये लेंस का क्षमता हमेशा फोकस दूरी का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब कि 1/f के बराबर होता है, मतलब कि ये लेंस का क्षमता हमेशा क्या होता है, क्षमता को किसे P से डिनोट करते हैं, P बराबर 1/f। अच्छा जब किसमें होना चाहिए, अगर मीटर में दिया है तब फोकस दूरी, अगर मीटर में है तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में दिया होगा फोकस तब 100/f होगा, 100/f। ये क्या दे रहा है, जब सेमी में होगा तब। तो अच्छा यहाँ पर फोकस हुआ। अच्छा यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे लेंस का क्षमता पूछा गया है, लेंस का क्षमता। तो लेंस का क्षमता क्या होता है बाबू, लेंस का क्षमता की फार्मूला बताए हैं, P बराबर, अच्छा ये सेमी में दिया है, क्या दिया है, फोकस दूरी सेमी में, आपका वैल्यू कितना दिया है, सेमी, यहाँ पे लिख देते हैं F बराबर -20 सेमी। ठीक, तो F का वैल्यू किसमें है, सेमी में दिया है, तो हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक, तो 100/, F का वैल्यू -20 तो -20, तो 20 पंजे 100 -5, तो P बराबर क्या आ गया, -5। क्या है, लेंस का क्षमता कितना आ गया, -5। तो इसका ये मतलब है, अच्छा लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ये बात को तुम ध्यान रखना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। हमेशा 1 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये लेंस का क्षमता P है, इसका मात्रक क्या लिख देंगे, डायोप्टर। ठीक, डायोप्टर। तो हमारा सारा क्वेश्चन हो चुका है बाबू। तो ये हमारा फायर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत था। अब आप वीडियो को पूरा देख चुके हैं, तो लाइक शेयर कमेंट करें बाबू, और चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक, धन्यवाद।